हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ग्रामर टॉपिक नाउन की। कंप्लीट नोट्स प्रोवाइडेड हैं, वीडियो तो लास्ट तक देखें तो आपको एक एक चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग इज नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एनी आइडिया। ये वो डेफिनेशन है जो आप क्लास सेकेंड से पढ़ते हुए आ रहे हो। नाउन पर्सन, प्लेस या एनिमल का नाम होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी का नाम बताते हैं, वेदर इट इज अ पर्सन और एन एनिमल और अ थिंग, हम इसको नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप पीपल की बात करें तो बॉय एंड राम आ जाता है। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो लायन है, टाइगर है। प्लेसेस में पार्क या सिटी हो गई आपकी। ऑब्जेक्ट्स में टेबल, वायर, एनीथिंग। क्वालिटी किसी की बता दी या फिर मेजर्स आपने बता दिए। टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं आपके टोटल 7। इट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड द लास्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज योर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नाउन। जेनेरिक नाउन का मतलब, जैसे मैं बाय बर्थ एक गर्ल हूँ तो ये मेरा जेनेरिक फीचर है। अगर मैं कितनी ही बड़ी हो जाऊंगी, 10 या 20 साल बाद जाकर भी मैं लड़का नहीं बन सकती। दैट मीन्स जो मुझे एक बेसिक क्वालिटी है जो मुझे बाय बर्थ मिली है, वो क्या है? दैट आई एम अ गर्ल। तो अब अगर किसी को मेरा नाम नहीं पता होगा तो वो मुझे कैसे बुलाएंगे? गर्ल बोलकर। तो इस तरीके से ये एक जनरल वर्ड्स होते हैं। द जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग। अब जैसे किसी को, मैंने किसी लड़की का मुझे नाम नहीं पता है, मैं क्या बोलूँगी? द बॉय देयर। अब अगर मुझे नाम पता है कि हाँ उस बॉय का नाम राम है, तो द राम इज स्टैंडिंग ओवर देयर। अब मुझे राम नाम ही नहीं पता, तो मैं बॉय या गर्ल वर्ड का यूज करके भी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकती हूँ। एग्जाम्पल में दे रखा है रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमनली आप सबको रेस्टोरेंट तो बोल ही सकते हो। अब उसमें वो डिपेंड करता है वो माहेश्वरी रेस्टोरेंट है या वो क्या है, वो उसका नाम तो अलग चीज़ है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि वो एक रेस्टोरेंट है। स्कूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है? वो स्कूल है। आज आप अलग अलग स्कूल देखोगे, सोफिया स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, तो इन स्कूल के आगे स्कूल वर्ड लिखा है। दैट इज अ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का रूल क्या है? कॉमन नाउन नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। कभी भी कैपिटल लेटर से ये चालू नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। अगर आपका सेंटेंस ही कॉमन नाउन से शुरू हो रहा है तो हमारा सेंटेंस का एक रूल होता है कि फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, तो हम उस रूल को इम्पोर्टेंस देंगे। और यहाँ पर अगर कॉमन नाउन आपका स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम उसे कैपिटल ही लिखेंगे, और अगर कहीं बीच में आ रहा है तो आप उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे। गेटिंग इट? एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है बॉयज लव टू प्ले क्रिकेट। लड़कों को क्रिकेट खेलना पसंद है। अब ये जो बॉयज हैं ये मेरा कॉमन नाउन है, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो मुझे मेरा बी को कैपिटल लिखना पड़ा है, जबकि नॉर्मली मेरा ये रूल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बी स्टार्टिंग में है, इसलिए हमें इसको कैपिटल में लिखना पड़ रहा है। वहीं पे आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वी आर प्लानिंग टू गो टू अ रेस्टोरेंट। अब ये जो रेस्टोरेंट वर्ड है, अगर वो फर्स्ट वर्ड के अलावा पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आ रहा है, आप उसे हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। दिस इज अ रूल। नाउ सी प्रॉपर नाउन। Proper noun refers to the specific name given to any person, place or thing. हम सबके पास अलग अलग नाम होते हैं। मैं मेरे नाम से जानी जाती हूँ, आप अपने नाम से जाने जाते हो। अगर किसी को आपको जानना है तो फर्स्ट थिंग हम अपना नाम ही बताते हैं किसी को, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप उससे मिल रहे हो तो आपके नाम से आपको पहचानेगा।
नाउ इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन एक जनरल वे में बोलते हैं, जैसे अगर मैं गर्ल हूँ तो पूरे वर्ल्ड में मेरे अलावा भी बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेकिन जैसे मेरा नाम है रोशी, सो ये प्रॉपर नाउन है बिकॉज मेरा अकेले का नाम है रोशी. गेटिंग इट? आज मेरी फैमिली हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए, उसमें मुझे मेरे नाम से जाना जाता है. यहाँ रमन लिखा हुआ है. रमन इज ऑल्सो नेम ऑफ अ बॉय. अब ये रमन जो है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, आप इस रमन को अब राजू नहीं बोलोगे. क्यों? क्योंकि इसका नाम रमन है, स्पेसिफिकली रमन है, आप इसको किसी और नाम से नहीं बोल सकते हो. वाटरमेलन आप वाटरमेलन ही बोलोगे, उस फ्रूट का नाम है. अगर मैं नॉर्मली फ्रूट बोल देती, दैट इज योर कॉमन नाउन. लेकिन मैंने अगर उसको स्पेसिफिकली बताया कौन सा फ्रूट है, वाटरमेलन है, सो देन इट इज योर प्रॉपर नाउन. रूल्स बिहाइंड क्या है? अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. नाउ इट डजेंट मैटर कि अब प्रॉपर नाउन स्टार्टिंग में आ गया, एंड में आया, बीच में आया, इट डजेंट मैटर. आपको हमेशा ही इसको कैपिटल लेटर में लिखना है. अब एग्जाम्पल में देखिए, वी आर प्लानिंग टू गो टू डोमिनोज. डोमिनोज जगह का नाम, स्पेसिफिकली नेम ऑफ अ प्लेस मैंने बताया आपको. और ये लास्ट में आ रहा है, स्टिल जो इसका कैपिटल है, डी लिखा हुआ है यहाँ पे. डी फॉर डोमिनोज कैपिटल में है, डजेंट मैटर वो एंड में है. सेकेंड है राम इज अ गुड बॉय. राम फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि नाम था इसलिए भी मैंने कैपिटल करा है, एंड सेकेंड है कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है इसलिए भी वो कैपिटल हुआ है. अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. अच्छे से देखोगे तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. कॉमन नाउन में जब आपको लड़के का नाम नहीं पता था, आपने बोल दिया बॉय. प्रॉपर नाउन में जब आपको लड़के का नाम पता है तो आपने बोला रमन. अगर गर्ल का नाम नहीं पता है तो नॉर्मली गर्ल बोल दिया. प्रॉपर नाउन में रीटा उसका नाम आपको पता चला. कॉमन नाउन में ब्रिज है. प्रॉपर नाउन में बताया गया कि कौन सा ब्रिज है, महात्मा गांधी सेतु, उसका नाम बताया. कॉमन नाउन में एक सिटी बोल दी, नॉर्मली एनी सिटी. प्रॉपर नाउन में उसको स्पेसिफाई करा कौन सी सिटी, कोटा सिटी, जयपुर सिटी, इंदौर सिटी, इस तरीके से. कॉमन नाउन में बोल दिया बुक है. प्रॉपर नाउन में बताया कौन सी बुक है, सो इट इज रामायण, महाभारत, बाइबल, एनीथिंग. कॉमन नाउन में बोला कार है. प्रॉपर नाउन में उसको स्पेसिफाई करा कौन सी कार है, मारुति कार है वो. देन नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन नाम से ही क्लियर है. कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना. So the definition is very clear. These are the names given to a group of similar kind, a collection of things of the same type. सेम चीज़ों के ग्रुप को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन. अब वो ग्रुप पीपल का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, और थिंग्स का हो सकता है. एग्जाम्पल की बात करें तो अगर ग्रेप्स का बंडल है, ग्रेप अंगूर का गुच्छा है, सो वी कॉल इट अ बंच ऑफ ग्रेप्स. लायंस हैं, बहुत सारे शेर हैं, तो शेरों के झुंड को बोला जाता है अ प्राइड ऑफ लायंस. स्टूडेंट्स हैं, अगर एक साथ हम स्कूल में एक ही रूम के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, सो वी कॉल इट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. बर्ड्स के ग्रुप को वी कॉल अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. अगर बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, एक के बाद एक हुए हैं, सो दे आर कॉल्ड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. कैटल है, सो वी कॉल देम अ हर्ड ऑफ कैटल. तो ये अलग अलग नाम यहाँ पर दे रखे हैं आपको. एंड कलेक्टिव नाउन में हर एक एनिमल थिंग का नाम अलग अलग ही है, मतलब ग्रुप्स को अलग अलग नाम से ही बोला जाता है. ये हो सकता है कि एक या दो केसेस में नाम सिमिलर हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अलग अलग नेम्स ही यहाँ पर मिलते हैं. फिर नंबर 4 पर आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात करता है हमारी क्वालिटी, हमारे एक्शन, आइडिया, कॉन्सेप्ट और फीलिंग इज टर्म्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सिंपल लैंग्वेज में द थिंग विच यू कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एग्जाम्पल में देखें, लव है. अब प्यार को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो,
यू कैन नॉट सी कि हाँ ये होता है प्यार, या फिर मार्केट में जाके आप खरीद नहीं सकते हो। फियर डर होता है, एंगर गुस्सा, जॉय खुशी, तो ये सारे इमोशंस हैं। एग्जाम्पल इज ओ यस वी अचीव्ड अ गोल। तो जब आपने गोल अचीव कर दिया तो आप खुशी से चिल्लाते हो ओ यस। तो अब वो जो एक्साइटमेंट है, आपका एक्साइटमेंट कोई दूसरा सेम एक्साइटमेंट फील नहीं कर सकता। हाँ, आप उसको ये बोल सकते हो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन आप उसको खोलकर दिखा नहीं सकते कि मैं कितना एक्साइटेड हूं इस चीज से। करेज, ब्रेवरी, कावर्डाइज एंड अदर सच स्टेट्स। अब राम इज अ ब्रेव मैन, राम बहुत बहादुर है। अब बहादुर तो है, ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन अब मैं राम से पूछूं दिखा कैसे है बहादुर, कोई पॉकेट में रखी बहादुरी चीज थोड़ी होती है वो मुझे निकाल कर दिखा देगा। ये क्या है? ये आपका स्टेट है। आप दिन भर बहादुरी वाले काम नहीं करोगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब आप अपना करेज शो करते हो। कावर्डाइज होता है जब आपको डर लग जाता है, भाग जाते हो आप जहां से। तो आपको जिंदगी में हर टाइम तो ना तो डर लगता है, ना आप हर टाइम ही ब्रेव होते हो। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। कभी आपको डर भी लग सकता है, कभी आप उस पर ब्रेवली खड़े भी हो सकते हो, इट डिपेंड्स। थर्ड इज डिजायर, क्रिएटिविटी, अनसर्टेनिटी एंड इनेट फीलिंग्स। अब फीलिंग्स एग्जाम्पल से समझो इसको। आई विश टू वॉक ऑन द मून वन डे। मैं चाहती हूं कि मैं एक दिन मून पर जाके चलूं, तो ये मेरी विश है। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो अब ये चीज़ भी ऐसी है जिसको आप मैं किसी को दिखा नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो। Number 5 is your material noun. Material noun is the name given to the material, substance or things made of something. हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं किसी ना किसी मटेरियल से, तो वो सब बनी हुई होती हैं। उन्हीं मटेरियल को we call material noun. For example, noun in this class are materials like cloth, air, metal, salt, iron, silver, steel, bronze. ये अलग अलग मटेरियल्स हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं। Material nouns are not generally countable. अब आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि या तो ये होंगी टोटल आपके लिक्विड फॉर्म में, या फिर ये होंगी सेमी लिक्विड आधा सॉलिड वाले फॉर्म में, या फिर टोटली सॉलिड। तो इसको आप कभी भी काउंट नहीं कर पाओगे। कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। अब जो कॉटन की ड्रेसेस होती हैं वो सस्ती होती हैं और कंफर्टेबल होती हैं। अब कितना कॉटन, आपने उस कॉटन को तो काउंट नहीं करा। कॉटन की थ्रेड्स तो हम काउंट नहीं करने बैठते कि कितनी थ्रेड से एक ड्रेस बनी है। दैट मीन्स इनको आप जनरली काउंट नहीं करते हो। माई मॉम परचेज्ड अ गोल्ड रिंग फॉर मी। ऑल्दो गोल्ड रिंग दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, महंगी बहुत मिलेगी वो आपको, तो आप उसको साइज से भी काउंट नहीं कर पा रहे हो। इन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते हो। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। मिल्क भी काउंट नहीं होता, मेजर होता है। इतना ग्राम, इतना लीटर, मेजर तो होता है। मेजर और काउंट में देयर इज अ डिफरेंस। जब मैं बोलती हूँ काउंट करना, काउंट मीन्स 1 2 3 4। जब मैं बोलती हूँ मेजर करना, तो हम या तो उसकी लेंथ मेजर करते हैं। जैसे ये जो क्लॉथ था, कॉटन क्लॉथ था, ये लेंथ से मिलता है। सेकंड थी रिंग थी, ये वेट से मिलेगा। थर्ड में मिल्क है, मिल्क भी उसके वेट से मिलता है। आप हाफ लीटर मिल्क लाएंगे, 1 लीटर, 2 लीटर्स, तो इसके वेट से मिलता है ये मार्केट में। नंबर 6 गोज विथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको आप 1 2 3 के फॉर्मेट में काउंट कर सकते हो। ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं। भाई सिंगुलर कैसे? अगर कोई चीज़ 1 ही है तो 1 काउंट भी हो गया और 1 सिंगुलर भी हो गया। और अगर कोई एक से ज़्यादा चीज़ है तो आपने काउंट भी कर ली उसको 1 2 3 4 के फॉर्म में, और वो आपका प्लूरल भी हो गई। देयर इज 1 बलून इन द रूम। कितना बलून है? 1 बलून। सेकेंड में देयर आर 10 बलून्स इन द रूम।
आप स्पेसिफिकली बलून्स को काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स दे आर काउंटेबल नाउन। नंबर 7 इज अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीजें जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। अब अगर आप इसको काउंट नहीं कर सकते तो आप कैसे बोलोगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है? इट कैन नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देखें इसका, देयर इज नो मोर मिल्क इन द किचन। अब मिल्क अगर मैं 1 लीटर रखूंगी ना तो भी आप उसको मिल्क बोलोगे, मिल्क्स नहीं बोलोगे, ऐस नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखो, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर फर्नीचर। अब अगर आपके घर में एक बेड ही है ना तो उसको भी आप फर्नीचर बोलोगे। अगर आपके घर में बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, इतना सारा चीजें हैं तो भी आप उसको फर्नीचर ही बोलोगे। इसका मतलब चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, आप सबको एक फर्नीचर ही बोलोगे, इसमें भी एस नहीं लगता है। आई नीड सम वाटर, वाटर में भी आप नहीं बता सकते हो काउंट करके कि कितना वाटर चाहिए, बिकॉज ये तो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड चीजें आप काउंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब ये तो आपने पढ़े हैं 7 टाइप्स ऑफ नाउन। अब इन नाउन को यूज में लेने के लिए देयर आर सम रूल्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 इज सम नाउन डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। अब ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल में जाते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर। दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगल ही यूज में आएंगे, चाहे क्वांटिटी थोड़ी सी हो या क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, वो चीज़ मैटर नहीं करेगी यहाँ पे। जैसे मशीनरी है या इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में मैंने एक लाइन की इंफॉर्मेशन दी तो भी उसको इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे, और पूरे रजिस्टर भर के किसी को इंफॉर्मेशन दे दी तो भी आप उसको इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे। अदर एग्जाम्पल्स है पोएट्री, लगेज, लगेज आपका सामान होता है, ज्वेलरी, नॉलेज एक्सेट्रा। अब इनकरेक्ट, एक मैंने सेंटेंस लिया है, उसमें इसको इनकरेक्ट तरीके से यूज करके दिखाया है और फिर करेक्ट तरीके से इसको यूज करा है। नाउ सी द इनकरेक्ट वन, ही गेव मी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। अब ये इंफॉर्मेशंस वर्ड तो होता ही नहीं है, तो करेक्ट आप क्या करके लिखोगे, ही गेव मी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें एरर स्पॉटिंग करते हैं, मतलब गलती क्या है क्वेश्चन में आपको वो बतानी होती है, वहां पर इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि हम स्लाइड आउट कर देते हैं, हमारा इस पे ध्यान ही नहीं जाता और सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड रूल आप देखेंगे, देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर ओनली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। रूल 1 क्या था, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर यूज होते हैं। रूल 2 बोल रहा है कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वे में यूज होते हैं। एग्जाम्पल इज स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स आपके चश्मे को बोला जाता है। अब देखो अपने पास 2 आंखें हैं तो चश्मा आप दोनों में एक साथ ही लगाओगे, ऐसा नहीं कर सकते कि एक आंख में लगा लो एक आंख छोड़ दो, नहीं है पॉसिबल, एक साथ दोनों में लगा रहे हो, दैट मीन्स स्पेक्टेकल्स। सिजर्स, कैंची होती है, अब कैंची के भी 2 हैंडल्स होते हैं ना सिजर के, तो आप उसको कभी भी सिंगुलर वे में नहीं बोलते हो, आप उसको सिजर्स बोलते हो। वैसे ही एक और इजी सा वर्ड है थैंक्स। कभी हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, जब आप थैंक के बाद यू लगा रहे हो ना, जब तो आपने थैंक यू बोला, किसी को सिर्फ थैंक नहीं बोलते, हम उसमें एस ज्वाइन करके थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स हमेशा प्लूरल ही यूज में होता है। तो ये कुछ वो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज में आएंगी। रूल नंबर, अच्छा इसका एग्जाम्पल है, इनकरेक्ट इज माई ट्राउजर इज डर्टी। ट्राउजर क्या होता है, जो आप नीचे पहनते हो, पैंट के जैसा होता है। अब पैंट में भी आपके 2 लेग्स होते हैं ना, तो इसको भी आप सिंगुलर वे में नहीं बोलोगे। करेक्ट इज माई ट्राउजर्स आर डर्टी, इसमें आपको हमेशा एस लगाना होता है।
Rule number 3 is there are some forms of the noun which look like plural form but actually they are singular and hence take singular verb with them. अब ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो लगते हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन असलियत में तो वो सिंगुलर हैं और उनके साथ यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होता है. आप स्कूल जाते हो, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. जैसे होता है मैथ्स. मैथ्स को भी आप मैथ नहीं बोलते हो, आप उसमें एस लगा देते हो, मैथ्स करते हो उसको. वैसे ही उसका मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मैथमेटिक्स, उसमें भी आप एस लगाकर बोलते हो. टीवी में न्यूज़ आती है तो कभी भी आप न्यू नहीं बोल रहे हो, हमेशा यू आर एडिंग एस और उसको न्यूज़ हम रीड करते हैं. फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में यू आर एडिंग एस. ये एस क्या है? भले ही दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल वर्ड है क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है. एग्जाम्पल देखो, मैथमेटिक्स आर एन ईजी सब्जेक्ट. जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो हमने पढ़ा था कि आर लगता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स एक से ज़्यादा नहीं होती है. दिखने में प्लूरल लग रही है लेकिन ये तो सिंगुलर है. सो करेक्ट वे मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा. ये एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन ये इतना छोटी सी बारीक सी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में क्लिक ही नहीं कर पाएगी. Rule number 4 is some collective noun which are singular in form but with them always plural verb is used. अब कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था, अभी क्या होता है, किसी भी ग्रुप को बोलते हैं. नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से जाके कलेक्टिव नाउन एक बार देखते रहो. तो कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो होते सिंगुलर हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा प्लूरल लगती है. सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल हैं, कैटल, पीपल, पुलिस या पोल्ट्री. अब इसको वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करा. कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और ये इज नहीं आएगा यहाँ पे, भले ही अपने कैटल को प्लूरल नहीं लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ड ही, लेकिन इसके साथ यूज होने वाला जो मेरा वर्ब है वो प्लूरल होगा. करेक्ट में देखिए आप, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ये जो आर लगाया है वो क्यों लगाया है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो होते सिंगुलर हैं बट इनके साथ जो वर्ब होती है दैट इज ऑलवेज प्लूरल. रूल नंबर 5, इफ इन अ सेंटेंस noun plus preposition plus the same noun is given, then this noun will be in singular form. We will not take plural form of them. नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से इसको देखेंगे. देखो, मैचेस आफ्टर मैचेस, जो एक नाउन थी मेरी मैचेस, उसके बाद आपने एक वर्ड लगाया आफ्टर और इसके बाद आपने सेम वर्ड रिपीट करा है. देखो, मैचेस. तो क्वेश्चन रूल क्या है इस बार कि अगर ऐसा वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो जब वो रिपीट होते हैं ना तो ऐसे वाले में कभी भी आप ES नहीं लगाते या फिर उसको प्लूरल में नहीं लेके जाओगे. आपको ऐसे वर्ड्स को सिंगुलर ही रखना है. मैचेस आफ्टर मैचेस की बजाय क्या लिखोगे? मैच आफ्टर मैच. अब दोबारा से रीड करते हैं. पहले नाउन आया था, फिर प्रेपोजिशन, फिर दोबारा से वही वाला नाउन अगर आता है तो आपको उसको हमेशा सिंगुलर में लेना है, प्लूरल में नहीं लेना है. मैच मेरा नाउन वर्ड है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, फिर मैच मेरा नाउन है. तो जब नाउन फिर प्रेपोजिशन फिर नाउन आता है, उस केस में नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल यूज नहीं होता है. रूल नंबर 6 है, टू मेक कंपाउंड नाउन्स plural always add s or es to the main word only. अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जैसे यहाँ आप देखो, अपन बोलते हैं मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये होते कंपाउंड नाउन जो कि एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं. अब मदर इन लॉज नहीं बोलेंगे. अगर आपकी एक सास है तब तो मदर इन लॉ बोला. एक से ज़्यादा सास होती है ना
तो उसको मदर इन लॉज नहीं कहेंगे। जो मेन वर्ड है आपका मदर है, उसको प्लूरल बनाना है अपने को। तो सही क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। दिस इज द राइट आंसर। तो ये मैंने आपको 7 तो नाउन के टाइप्स यहाँ पे बताए हैं एंड 6 रूल्स मैंने आपको बताए हैं। एक बार इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा वैसे तो फर्स्ट टाइम में। अगर आपको एक एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आप जाकर कोई सी भी एरर डिडक्टिंग की या कोई सी भी एक्सरसाइज करें जो कि नाउन पर बेस्ड है। आई एम श्योर अगर 10 में से आपका 7 to 8 क्वेश्चंस तो सही जाएंगे, अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो। सो थैंक यू सो मच।